नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा हस्तरेखा में बनने वाले 5 शुभ चिन्ह। और ये शुभ चिन्ह हाथों में बहुत जगह दिखाई देते हैं और उस बहुत जगह देखने पर हमको विभिन्न प्रकार के भ्रम बताए जाते हैं कि इनसे ये लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा। ये चिन्ह कहां पर क्या लाभ देते हैं, इस पर मैं आज प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले ही मैं एक्स चिन्ह की बात कर लेता हूं। वैसे तो एक्स चिन्ह अशुभ गिनती में आता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के अंदर ये शुभ गिनती के अंदर भी आता है। यहां पर एक्स चिन्ह आपके हाथ के अंदर यदि 3 स्थानों पर है तो वह आपको क्या लाभ देता है, अभी हम इस पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए, अगर एक्स का चिन्ह केवल और केवल आपके गुरु पर्वत पर है तो समझ लीजिए कि आपको ये किसी लॉटरी योग से कम नहीं है। यदि गुरु पर्वत के अंदर एक्स का चिन्ह मिल जाए आपको, तो यह एक्स का चिन्ह आपके अंदर विद्या देगा, ज्ञान देगा, पत्नी का सहयोग देगा, संतान का सुख सहयोग देगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रखेगा और यदि सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है तो सरकारी नौकरी देगा। यानी उच्च पद प्राप्ति, धार्मिक प्रवृत्ति, खान पान, सब कुछ इस गुरु पर्वत से आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये पर्वत दूसरी जगह कहां काम करता है। देखिए, दूसरी जगह ये बहुत कामयाब चिन्ह है। यदि ये बुद्धि रेखा और आपकी आयु रेखा के बीच में एक्स का चिन्ह है तो ये बहुत कामयाब चिन्ह है। कितने भी पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, यदि ये दोनों को मिलाता हुआ, इधर उधर भगना नहीं चाहिए, ये दोनों को मिलाता हुआ एक्स का चिन्ह यदि यहां पर है तो आप निश्चित समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति का तलाक नहीं होगा, चाहे घर के अंदर विवाद और कलेश मुकदमे कितने भी चलते रहे। तो ये बहुत शुभ हो गया इस मामले में। अब तीसरा एक्स का चिन्ह आपको देखने में मिलता है कि ये एक्स का चिन्ह यहां आपको आपकी बुद्धि रेखा और आपकी हृदय रेखा के बीच में बहुत बार देखने में मिलता है। इसके बारे में बहुत लोग कहते हैं। याद रखें, ये एक्स का चिन्ह यहां पर यदि है तो मन की और बुद्धि के बीच के वैचारिक मतभेद को कंट्रोल रखेगा, बुद्धि को आपकी और आपके हृदय की बातों को कंट्रोल रखेगा। लेकिन इसका असली लाभ कब मिलता है? यदि इसकी शाखा यहां से निकल करके और इस प्रकार शनि पर्वत में चली जाए या ये यहां नीचे से आ रही है तो ये वो चिन्ह हो गया जो यहां राज चिन्ह का काम करता है। मन से पवित्र व्यक्ति अपने जीवन की योजनाओं, बुद्धि और हृदय पर कंट्रोल करके धन की प्राप्ति करेगा। ये बहुत शुभ चिन्ह है, लेकिन कामयाब कब? जब इसकी शाखा जाकर शनि पर्वत को पहुंच जाए। इधर इधर काट दे तो नहीं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये पहला प्रमाणित चिन्ह एक्स कहां पर लाभ देगा। बाकी जगह पर कोई फालतू में बताए तो उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा शुभ चिन्ह आपको कहां मिलता है? देखिए, दूसरा चिन्ह शुभ चिन्ह कहां मिल सकता है आपको मैं बता देता हूं, और वह चिन्ह मैंने यहां लगा रखा है, त्रिभुज का चिन्ह। त्रिभुज का चिन्ह भी राज चिन्ह होता है। यानी अगर इसकी कैटेगरी को देखें तो इसकी कैटेगरी भी त्रिभुज की भी बहुत सुंदर कहलाती है। त्रिभुज भी एक राज चिन्ह है। यदि ये त्रिभुज का चिन्ह आपको आपके गुरु पर्वत पर मिले तो यहां बृहस्पति के सभी कारकों की प्राप्ति आपको होगी। ये मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। यानी आपको जीवन के अंदर संतान सुख, पत्नी सुख, आपके धार्मिक प्रवृत्ति, आपको अच्छा जॉब, काम, वर्क सब मिल जाए। अगर स्वतंत्र है तो, इधर उधर काट रही है तो नहीं है, मैंने बता दिया आपको पहले। यही त्रिभुज का चिन्ह कभी कभी आपको इस प्रकार से मिलता है कि आपकी भाग्य रेखा है, उस भाग्य रेखा पर स्वतंत्र रूप से मिल जाता है
तो फ्लैग का चिन्ह भी हो गया और त्रिभुज हो गया, यानी धन, संपदा, अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम सब मिल गए। यही त्रिभुज का चिन्ह आपको कई बार यहां मिलता है। यदि ये इस तरह फ्लैग बन करके मिले इस पर्वत पर, तब कामयाब। ये सूर्य पर्वत का त्रिभुज आपको पैतृक संपत्ति, आपको पिता का सहयोग, आपको धन की प्राप्ति, आपको सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर की बहुत उच्च स्तर की नौकरी दिलाता है। यहां पर ये त्रिभुज बहुत कम मिलता है। बुद्ध पर्वत के अंदर यदि ये त्रिभुज इस प्रकार से मिल जाए या इस प्रकार से मिल जाए, तो ये त्रिभुज आपके जीवन के अंदर आपको बुद्धि की प्रामाणिकता देता। आप अच्छे कवि होते हैं, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, सीए होते हैं, चार्टर होते हैं, बहुत अच्छी गुणवत्ता आपके अंदर होती है। यही त्रिभुज आपको कितनी बार मिलेगा कि आप देखते हैं कि आपकी यहां पर ये रेखा जा रही है और इस रेखा के पास में यदि मैं बात करता हूं तो कई बार यहां से जाकर के इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, यानी एक शाखा ये, एक हृदय रेखा और एक ये। यदि ये त्रिभुज ऐसे है, यदि पीछे से रेखा आ रही है, आगे को काट रही है, तो इसका लाभ आपको नहीं मिलता है। कई बार विद्वान लोग कह देते हैं भाई ये रेखा गई, एक शाखा ये जा रही है, एक यहाँ बुद्धि रेखा आ रही है, एक यहाँ से भाग्य रेखा, एक ये बुद्ध रेखा, और ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बहुत लाभ दिलाएगा, ये सब बकवास बने की बात है। स्वतंत्र त्रिभुज होना, ये स्वतंत्र त्रिभुज मंगल में हो सकता है, शुक्र में हो सकता है, आपके चंद्र पर्वत में हो सकता है। स्वतंत्र रूप से होगा तो वहां के कारकों से लाभ दिलाएगा। चलिए यहां पर ये मैंने आपको बताया, अब मैं बताता हूं आपको चतुर्भुज के बारे में। देखिए भाई, ये आपकी यहां पर रेखा हो गई, ये बुद्धि रेखा हो गई, ये आपकी हृदय रेखा हो गई, ठीक है। अब चतुर्भुज कहां मिल जाए? स्वतंत्र चतुर्भुज मिल गया, अर्थात गुरु के पर्वत, गुरु के कारकों की वृद्धि हो गई। पिता, पुत्र, पैतृक संपत्ति, स्वयं का भवन, कभी कभी दो दो चतुर्भुज, तीन तीन चतुर्भुज भी हो जाते हैं। तो जितने चतुर्भुज स्पष्ट रूप से बनते जाएं, उतनी संपदा व्यक्ति स्वयं से अर्जित करता है। सबसे बड़ा फायदा स्वयं से संपत्ति अर्जित करता है। पिता की संपत्ति के अलावा अच्छी नौकरी, उत्तम व्यवहार, कुशल, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। चलिए यहीं पर आपको, ये आपका पर्वत है, इस पर्वत पर कभी बहुत रेयर केस में इस प्रकार से चतुर्भुज मिलता है। ये चतुर्भुज मिलेगा शनि कारक, यानी अच्छे धन, जिस समय तक बना रहेगा मिट भी जाता है, कट भी जाता है। जब तक स्वतंत्र बना रहेगा आपके जीवन के अंदर धन संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। यहां बात कर लेते हैं आपके यहां, और वह आपका सूर्य का पर्वत है, इस पर चतुर्भुज मिलेगा, इस प्रकार से मिल सकता है। ये चतुर्भुज यदि आपको मिल जाए, या आपकी ये शाखा ही ना हो और ये इस प्रकार से चतुर्भुज मिल जाए, बस सूर्य के कारक जो है उनका आनंद आपके जीवन के अंदर होगा। अच्छी नौकरी होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, और हड्डियों से संबंधित रोग नहीं होंगे, दांतों से संबंधित रोग, बालों से संबंधित रोग यहाँ नहीं होंगे, यहाँ हृदय संबंधी रोग भी नहीं होंगे। बुद्ध पर्वत पर मिल जाए, अच्छा गणितज्ञ होता है, अच्छा ज्ञानवान होता है, ये मैंने आपको बताया। तो यहां मिल सकते हैं, जहां मिल सकते हैं मैं वही की बात कर रहा हूं और वहीं के लाभ की बात कर रहा हूं। ये चतुर्भुज यदि आपको और आपकी इस रेखा पर मिल जाए, कभी कभी देखने में आता है बिल्कुल यहां मिल जाए चाहे यहां मिल जाए, एक इस प्रकार से जहां ज्वाइंट हो जाएगा चतुर्भुज, आपका यहां चतुर्भुज बन गया है और यहां खड़ी रेखा बन गई है ऐसे, तो समझ लीजिए बहुत जल्दी मकान बनने वाला है। यहां चतुर्भुज है, यहां खड़ी रेखाएं हो गई हैं, सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द आपका मकान बनने वाला है। तो चतुर्भुज का लाभ यहां देखें, ऐसे नहीं कि ये रेखा इधर से गई उधर से गई, ऐसे काटी वैसे काटी लोगों ने बना दिए और वह चतुर्भुज लाभ आपको नहीं देगा। चलिए भाई, यहां पर इस चतुर्भुज के बारे में बता दिया आपको मैंने।
अब बात करते हैं फिश चिन्ह के बारे में। फिश का चिन्ह बहुत से लोग छोटी मोटी मछलियों को वैसे ही इसी प्रकार से बना बना कर तेरा तेरा कर बता देते हैं कि ये फिश है, ये फिश है। भाई, तो उसका कोई लाभ ही नहीं है तो किस बात की फिश। तो चलिए मैं बताता हूं कौन सी फिश से आपको लाभ मिलता है और वह कहां अधिकांश से बनती है और कब उसका लाभ सबसे ज्यादा बनती है आपकी, और वह रेखा है आपकी आयु रेखा। यहां पर बहुत देखने में आती है कि ये फिश का चिन्ह यहां बहुत मिलता है। सबसे ज्यादा यदि फिश का चिन्ह मिलता है तो आपकी आयु रेखा के अंत में मिलता है। बहुत जगह बना देंगे, बनाने को क्या है, यहां जहां मिलता है जो आप आराम से अपने हाथ में देखेंगे, हाँ भाई मेरे पास फिश का चिन्ह है। अरे भाई, जीवन के अंत में सारी की सारी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। यानी आपके पास धन, संपन्नता, भगवान की भक्ति, जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। फिश ने देखा है आयु रेखा को, जीवन के अंदर जितनी भी समस्या क्यों ना आई हो, ये फिश आपको उन समस्याओं से निकाल लाएगी। शुभ चिन्ह कहलाता है मत्स्य। अब तो यहां आप जानते ही हैं, तो चलिए यहां पर ये फिश का चिन्ह सबसे ज्यादा लाभदायी होगा आपके यहां पर। अब यही फिश का चिन्ह कभी कहां मिलता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो लेकर के फिश चिन्ह को खोजते हैं कि ये हमारे तो गुरुजी एक रेखा तो ऐसे गई थी और एक रेखा ऐसे गई थी और एक रेखा ऐसे गई थी और ये हमारे फिश का चिन्ह बन गया। कदापि नहीं, ये रेखाओं का गमन है, फिश का चिन्ह नहीं। ये फिश का चिन्ह कैसा होना चाहिए, किसी भी पर्वत के ऊपर फिश का चिन्ह कभी भी यदि बनेगा, जो मिलता है वो सूर्य पर्वत पर सबसे ज्यादा मिलता है। बिल्कुल देखने में आता है कि स्पष्ट से सिद्ध यहाँ पर अंत में जाकर के और व्यक्ति के यहाँ फिश का चिन्ह बन जाता है और नीचे से शाखा आ रही होती है और ये फिश का चिन्ह यहाँ बन जाता है। इस प्रकार से जो फिश यानी आपकी रेखा के अंत में और जाकर के जो फिश का चिन्ह जुड़ता है, यही है फिश का चिन्ह। तो ये फिश का चिन्ह आपकी किसी भी रेखा की गति के कारण आपको यहां मिल जाए, आपको बुद्ध पर्वत पर मिल जाए, सबसे ज्यादा यहां मिलता है, या आपकी किसी भाग्य रेखा के नीचे जुड़ जाए, ये यहां पर अधिकतर मिलता है। तो इसलिए मैं यहां का ही जिक्र कर रहा हूं। यदि आपको फिश का चिन्ह इस प्रकार से बना है, ये निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर अच्छी प्रगति, प्रमोशन, योग्यता, उन्नति, तरक्की सब कुछ मिलेगा। शनि पर्वत है तो धन का कारक बता दिया, गुरु पर्वत है तो धन बता दिया, पिता, पुत्र, पत्नी सबका सहयोग। तो चलिए यहां पर अब बात हो गई। अब अंत में बात करेंगे, और ये चिन्ह देखने में बहुत आता है, त्रिशूल का चिन्ह कहां मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में बुद्ध पर्वत पर मिलेगा। सूर्य पर्वत और शनि पर्वत और गुरु पर्वत पर सबसे ज्यादा मिलता है और साथ ही साथ मिलता है आपकी हृदय रेखा पर। सबसे पहले बता देता हूं, हृदय रेखा पर और आपकी बुद्धि रेखा पर, ये यहां पर मिलेगा ऐसे, ये बहुत मिलेगा। श्रीम ह्रीम क्लीम, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, योग्यता भी है, धन भी प्राप्त कर लेगा अपने बुद्धि की योग्यता से। इतनी बात सीधी सीधी समझे, ज्ञान भी, धन भी, और साथ ही साथ भगवानी की कृपा, भगवान शंकर की कृपा और कवच रूपी ये तीन गुण शक्ति वाला चिन्ह बुद्धि के प्रतीक से आपको जीवन में विजय दिला देगा। आपको हृदय रेखा पर मिलेगी। हृदय रेखा पर रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाकर तीन बन गए। इसका मतलब व्यक्ति जीवन के अंतर्गत अच्छी पवित्र बुद्धि का व्यक्ति और भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उच्च कुल का को बढ़ाने वाला होता है, गुरु का सम्मान, अच्छी नौकरी की बात कर लेनी चाहिए। यहां पर देखने में आता है ये चिन्ह सबसे ज्यादा, और वह चिन्ह है आपको यहां शनि पर्वत पर जाकर के इसका तीन मुखी हो जाना। मैंने बता दिया श्रीम ह्रीम क्लीम, अरे भगवान का त्रिशूल है तो भैया निश्चित बात जान लीजिए, आपके हाथ के अंदर शंकर का त्रिशूल है तो आपको दुनिया में किस चीज की कमी रहने वाली है। धनकारक पर्वत के नीचे है, धन से संबंधित स्थितियां मजबूत। सूर्य पर्वत के नीचे है, अर्थात
यानी सूर्य से संबंधित यश है, सम्मान है, कीर्ति है, पिता है, और रोग है, हृदय रोग है, मानसिक रोग है, एक्सीडेंट संबंधी समस्याओं, सबका कोई सामना जीवन में नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बस यही गुरु पर्वत के कारक है। पिता पुत्र सहयोग संपत्ति सब कुछ भगवान के अंदर, आनंद आनंद, ये बुद्धि और ये यहाँ। तो चलिए, ये मैंने आपको आज मोटे रूप से बताया कि यदि ये 5 शुभ चिन्ह आपके हाथ के अंदर हैं, तो ये शुभ चिन्ह कौन से पर्वत पर कौन से हालात में लाभ देते हैं, अन्य अवस्थाओं में लाभ नहीं देते। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।